अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी चौक का खूबसूरत डिज़ाइन। चाकू में सेंटर लेस और वन साइडेड लेस लगाने का तरीका तो आपको सभी ने बताया होगा, लेकिन इस तरह का डिज़ाइन आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इसी डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। सबसे पहले हम कटवर्क कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने हार्ड पेपर लेना है। अगर आपके पास हार्ड पेपर नहीं है, माचिस सभी के घरों में होती है, इस तरह से आपने माचिस की खाली डिब्बी ले लेनी है। उसको सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। कटवर्क की लंबाई में ले रही हूँ 1.25 इंच। सेंटर से मैंने फोल्ड किया तो इसलिए मैंने 1.25 इंच पर निशान लगाया है। चौड़ाई में ले रही हूँ 1.25 इंच से थोड़ी कम ले रही हूँ, 1/2 इंच से ज़्यादा, 1.25 इंच से कम, इसी के दरमियान में आपने लेनी है। इस तरह से निशान लगा के इन निशानों को मिला लेंगे। इस तरह से इसके सेंटर में हमने राउंड शेप देनी है। इस तरह से राउंड शेप देने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह कटवर्क की कटिंग कर लेंगे। कटवर्क कटिंग करने के बाद प्रेस बुकरम लेंगे। बुकरम की लंबाई आपने चाक के हिसाब से लेनी है। चौड़ाई मैंने लिए 5.5 इंच। बुकरम को सेंटर से फोल्ड करके इसको प्रेस कर लेंगे ताकि ये सीधी हो जाए। बुकरम को प्रेस करने के बाद हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमने जो कटवर्क की कटिंग की थी उसको लाइन के बराबर में रखेंगे और कटवर्क ड्रॉ कर लेंगे। कटवर्क ड्रॉ करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। चाक दामन में सेंटर लेस और वन साइडेड लेस लगाने की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बुकरम को मैंने सेंटर से फोल्ड किया था, तो इसीलिए मैंने दोनों साइडों के कटवर्क एक साथ कटिंग की। अब हमने कपड़ा लेना है। कपड़े को पहले अच्छे से प्रेस कर लेंगे। उसके ऊपर इस तरह से कटवर्क को रख के अच्छे से प्रेस कर लेंगे। बुकरम जो है वो कपड़े पर अच्छे से चिपक जाए। साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच कपड़ा छोड़ देंगे। 1/2 इंच ऊपर से और 1/2 इंच नीचे से, दोनों साइडों से हमने 1/2 इंच कपड़ा छोड़ना है, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। बुकरम की सीधी साइड से इस तरह से कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। एक साइड से फोल्ड करेंगे, दूसरी साइड से फोल्ड नहीं करेंगे। कटवर्क की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इनको साइड पे कर लेंगे। पहले हम शर्ट की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से मैंने भी सिलाई कर ली है। सिलाई करने के बाद इस तरह से फ्रंट और बैक को खोल लेंगे। अब हमने जो कटवर्क कटिंग की है उनको हम जहां हमारी फिटिंग की सिलाई एंड हो रही है 1 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह से कटवर्क के बराबर में सिलाई करेंगे। सिलाई लगाने से पहले आपने पिनअप कर लेना है, उससे सिलाई लगाने में आपको आसानी होगी। ऊपर से सिलाई स्टार्ट करेंगे। सिलाई आपने बुकरम के बराबर में लगानी है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे वरना आपको कटवर्क पलटने में मुश्किल होगी। इस तरह से मशीन आपने ज़्यादा स्पीड में नहीं चलानी, स्लो मशीन चलानी है। इस तरह से घुमाते जाएंगे और बुकरम के बराबर में सिलाई लगाएंगे। एक साइड से ऊपर से सिलाई स्टार्ट की है, दूसरी साइड से हम नीचे से सिलाई स्टार्ट करेंगे। वीडियो का जो क्लिप था वो मुझसे लेट हो गया था, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा कपड़े पर कटिंग करके दिखा रही हूँ। कटर के बराबर में जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। पूरा कपड़ा कटिंग नहीं करेंगे, थोड़ा कपड़ा हम छोड़ देंगे
कपड़ा कटिंग करने के बाद इनके कॉर्नर्स में कट्स लगा लेंगे, कॉर्नर्स में कट लगाएंगे और कटवर्क के सेंटर में भी कट्स लगाएंगे। कट्स लगाते वक्त आपने ख्याल रखना है सिलाई नहीं कटनी चाहिए। कट्स लगाएं तो उसकी वजह से हमें कटवर्क पलटने में आसानी होगी, मुश्किल नहीं होगी। इस तरह से पलटकर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इसी तरह से मैंने पलटकर प्रेस कर लिए है। उल्टी साइड से हम इसकी तुरपाई करेंगे, सिलाई नहीं करेंगे। दोनों साइडों में तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई करने के बाद फिनिशिंग आप देख सकते हैं। अगर हम इस तरह की कोई ड्रेसेस डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम तुरपाई करते हैं, सिलाई नहीं करते। अब हम डोरी लेंगे, डोरी के पीसेस कटिंग कर लेंगे। इनकी लंबाई मैंने ली है 4 इंच। इसी तरह से सारी डोरियों के पीसेस कटिंग कर लेंगे। डोरी सेट करने के लिए ग्लू लेंगे। ग्लू को इस तरह से कटवर्क की दोनों साइडों में लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, हल्की सी लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद इस तरह से डोरी को सेट कर लेंगे। इस तरह ग्लू से सारी डोरियां हमने कटवर्क के बराबर में अच्छे से सेट कर लेंगे दोनों साइडों में। दोनों साइडों में डोरियां सेट करने के बाद उल्टी साइड से हम डोरियों को पक्का करेंगे, सिलाई नहीं लगाएंगे। सिलाई से फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। इनको हम सुई से पक्का करेंगे। जब आप टांका लगाएंगे तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, सीधी साइड से टांके नज़र नहीं आने चाहिए। एक साइड से मैंने आपको टांका लगा के दिखा दिया, दूसरी साइड से भी इसी तरह से डोरी को अच्छे से सेट कर लेंगे। इसकी सीधी साइड से भी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। अब हमने डोरी लेनी है। डोरी की जो हमने लंबाई लेनी है वो हमने लेनी है 4.25 इंच। इस तरह से डोरी की दोनों साइडों में ग्लू लगाएंगे। डोरी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह से डोरी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। दोनों साइडों से फोल्ड करने के बाद इसको सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। सेंटर में जो हमने डोरी लेनी है वो हमने बड़ी लेनी है, साइडों में छोटी डोरी लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद सुई से अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरह डोरी फोल्ड करके 3 पत्ती का फ्लावर बना लेंगे। अब हमने इनको सेट किस तरह से करने हैं, छोटे साइज़ के पर्ल्स लेंगे। 3 पत्ती का जो फ्लावर बनाया है इनको हमने कट वर्क के कॉर्नर्स में इस तरह से रखेंगे। फ्लावर्स के सेंटर में हम छोटे पर्ल्स लगाएंगे। इस तरह मैं आपको रख के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे।
फिनिशिंग के लिए एक पट्टी कटिंग करेंगे। चौड़ाई हम 1.5 से 2 इंच लेंगे, लंबाई दामन के हिसाब से लेंगे। एक साइड से पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके दामन में रखेंगे और इस पर सिलाई करेंगे। एक साइड से सिलाई लगा ली है मैंने। अब दूसरी साइड से सिलाई लगाने के लिए जितना हमने पहले दबाव में दिया है उतना ही हमने दूसरी साइड में देना है। इस तरह से निशान लगा के दूसरी साइड से भी पट्टी अटैच कर लेंगे और इसको फोल्ड करके उल्टी साइड से तुरपाई करेंगे, सिलाई नहीं करेंगे। तुरपाई कर ली है मैंने, फिनिशिंग आप देख सकते हैं। ये है इसका फाइनल लुक। कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।